नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके जंक्शन में। और मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा के एग्जाम आने वाले हैं, वहां से आपके विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों जैसे मैं आपका करवा रहा हूं। और दोस्तों, ये पिछले एग्जामों में आ चुके हैं, कुछ इस तरह के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक आदमी 10 मीटर से ज्यादा दूर स्पर्श नहीं दे सकता दोस्तों, वह किस रोग से ग्रस्त है? वह निकट दृष्टि दोष से। आपको याद रखना होगा। आंख का वह लेंस जिसमें सबसे अधिक अपवर्तन नाक होता है दोस्तों, होता है लेंस। मानव की आंख में दूरदृष्टि को ठीक किया जा सकता है दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग करके। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करके। आगे बढ़ते हैं। वाहनों का साइड मिरर किस प्रकार का दर्पण है दोस्तों? उत्तल लेंस का। जो आपको कारों में देखा होगा, जो बराबर में जो शीशा होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो दर्पण सतह पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आपको है ना, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी दोस्तों? वो की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी दोस्तों? सिले और प्रिस्टले ने। किसने की थी? सिले और प्रिस्टले ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले आ चुका है एग्जाम में। एक्रिया गैस आर्गन की खोज किसने की दोस्तों? रैमजे और रेले ने। किसने की थी? रैमजे और रेले ने। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। आगे बढ़ते हैं। कौन सी दो भौतिक राशियां विमान को समान है दोस्तों? कार्य और ऊर्जा। कौन सी है आपकी? कार्य और ऊर्जा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी सभी के सभी प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पहले एग्जाम में आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी आएंगे दोस्तों। 6 से 7 क्वेश्चन आपके आएंगे। 1000 क्वेश्चन प्लस में आपके करवा दूंगा। यहाँ से 6 से 7 नहीं तो कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 तो आपको जरूर मिलेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा होती है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? स्थितिज। घर के छत पर या छप्पर से एक पत्थर को भूमि सतह पर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? भूमि सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले। आगे बढ़ते हैं। कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं दोस्तों? प्राकृतिक गैस। ये प्राकृतिक गैस है ना, जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक जो स्रोत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? वह आपका प्रतिक्रिया। क्या है आपका? प्रतिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो जाती है। क्या हो जाती है? त्वरित हो जाती है। ए त्वरण के साथ एम द्रव्यमान की गोली किसी लकड़ी के टुकड़े पर दागने पर इसका अंतिम वेग क्या है दोस्तों? वो है एम ए एम प्लस एम। कौन आभासी बल है? अपकेंद्रीय बल। कौन सा है? अपकेंद्रीय बल। जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल में पृष्ठ ऊपर उठने वाली लहरें होती हैं, वो है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं। किसी सिग्नल के तरंग का रूप अध्ययन करके किसके द्वारा जो है किया जाता है? यह किया जाता है ओसिलोस्कोप के द्वारा। ओसिलोस्कोप। आवर्ती मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है दोस्तों? निश्चित आयाम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निश्चित आयाम। कौन सी तंग निर्वात से होकर नहीं गुजरती? वो दोस्तों आपकी ध्वनि। ध्वनि आपकी निर्वात से नहीं गुजरती है। स्थिर तरंग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? समान आवर्ती दोनों तरंगों का विपरीत दिशा में गमन करना। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग कुकर को गर्म करता है दोस्तों? अवरक्त किरणें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी आ सकता है। मेजॉन कण कहां पाए जाते हैं? कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं। मेजॉन कण कहां पाए जाते हैं? कॉस्मिक किरणों में। ये वो प्रश्न है जो हरियाणा के एग्जाम में पूछे जाएंगे। रेडियो प्रसारण से संबंधित एएम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। वह वैज्ञानिक जिसने विद्युत चुंबकीय तरंगों को दूर स्थानों तक का भेजा था, वो हेनरिक हर्टज ने। किसने? हेनरी हर्टज। गामा किरणें किन किरणों से सबसे अधिक समानता है दोस्तों? एक्स किरणों से। और एक्स किरणों की खोज की थी दोस्तों रोंटेजन ने। किसने की थी? रोंटेजन ने। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है दोस्तों? लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग जो है प्रकीर्णन होते हैं, जो होते हैं दोस्तों, इसलिए लाल रंग दिखाई देता है।
किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें प्रकीर्णित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? प्रकीर्णित। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? वो होता है काला। कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती हुई होती है? ध्रुवीकरण। क्या होती है? ध्रुवीकरण। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा के बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। समझ में आया दोस्तों? इंद्रधनुष तक कब बनते हैं? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल वर्षा में बूंदों के पड़ने पर अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, तब। सामान्य नेत्र की सुपर से हृषि की दूरी कितनी होती है दोस्तों? वो होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र की जी जो दृष्टि दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर मात्र। किस स्थिति में दूर की चीजें पर फोकस के हटाकर जो दिखाई देती है वो होता है निकट दृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं। मानव की आंख की संवेदनशीलता अधिकतम होती है दोस्तों हर एक क्षेत्र में। कहाँ होती है? हर एक क्षेत्र में। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक बना रहता है? 1/16वां सेकंड। कितना? 1/16वां सेकंड। अवतल दर्पण द्वारा स्क्रीन शीशा सतह पर्दे पर बनने वाला प्रतिचित्र कहलाता है दोस्तों वास्तविक। क्या कहलाता है आपका? वास्तविक कहलाता है। उत्तल तथा अवतल दर्पण उदाहरण है दोस्तों गोलीय दर्पण का। आगे बढ़ते हैं। आरम आयु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है दोस्तों क्योंकि वायु गर्म में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व जो इसका कम होता है। क्या होता है? कम होता है। हर्ट्ज इकाई है तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज इकाई क्या है? तरंगों की आवृत्ति है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? वह डेसिबल। डेसिबल क्या है? ध्वनि सतर का एक क्या है? माप है। क्या है? ध्वनि सतर का एक माप है। दिन के समय में आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत सतर है दोस्तों वह 55 dB। कौन सी इकाई ध्वनि की प्रबलता की कथित इकाई है दोस्तों? वह आपकी डेसिबल। हाइड्रोस्कोप एक यंत्र होता है जो परिवर्तन दर्शाता है दोस्तों। वह क्या दर्शाता है? परिवर्तन। कैसे? पानी के नीचे की ध्वनि से। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? वह वाट प्रति वर्ग मीटर। क्या है? वाट प्रति वर्ग मीटर। आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट में विराम की पड़ी वस्तु के द्रव्यमान को मापने पर भौतिकीय संतुलन सौच प्राप्त होता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जो है जाती है तो उसके साथ जो वस्तु का भार क्या होगा दोस्तों? यानी कि mg+a यानी कि घटेगा दोस्तों। क्या होगा? घटेगा। लिफ्ट में मनुष्य का मिथ्या भार उसके वास्तविक भार से कम तथा होता है जब लिफ्ट उतरने के साथ नीचे की ओर जाती है। ये हम बता चुके हैं। जब लिफ्ट जो है भार ऊपर के होगा तो भार जो है कम होगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की विमा कितनी है दोस्तों? m-1 LT T-2। टावर पर खड़े व्यक्ति के पास दो गोले यानी एक तथा ठह है वह समान समय में गोला है और उसको नीचे की ओर गोला ठह को अक्षैतिज दिशा में फेंकता है तो क्या होगा दोस्तों? दोनों गोले है ना वह एक साथ जो है भू सतह पर पहुंचेंगे। प्राथमिक रूप से समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है दोस्तों? वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के पृथ्वी का प्रभाव। क्या होगा यदि एक वस्तु को वायवीय प्रतिरोध की अनुपस्थिति में ऊंचाई से गिराया जाए तो इसकी गति क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसकी गति क्या होगी? बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण के साथ घटता है दोस्तों ग्रह की सतह की जो ऊंचाई है ना उसमें वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तब उसका गुरुत्वीय त्वरण घटता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है तो उसका द्रव्यमान समान बढ़ा रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इससे क्या होगा? बढ़ेगा। गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष जी का क्या कहलाता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहलाता है। क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। कौन सी दो भौतिक राशियों के विमान समान है दोस्तों? कार्य और ऊर्जा। वो दोनों समान है। घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा होती है दोस्तों वो होती है स्थितिज ऊर्जा। घर के छत या छप्पर से एक पत्थर को भूमि सतह पर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? भूमि सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले होगी। आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है दोस्तों गतिशील वस्तु के द्रव्यमान के वेग पर।
फ्लोरेसेंट लैंप में चौक के उपयोग का उद्देश्य दोस्तों विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना है। वस्तुओं में विद्युत चुंबकत्व गुण का कारण क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति? एक समान विद्युत चुंबक क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है समानांतर रेखाओं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चालकता की मात्रता इकाई क्या है? वो है म्हो। क्या है? म्हो। विद्युत तथा चुंबकत्व में संबंध किसने स्थापित किया दोस्तों? माइकल फैराडे ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुंबकीय फ्लक्स की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है दोस्तों? वेबर मीटर स्क्वायर। कौन सा अतिचालकता पहला सिद्धांत है दोस्तों? तो वो है आपका गिंजबर्ग लैंडो सिद्धांत। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़ने पर वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों? श्रृंखला क्रम में उच्च प्रतिरोध। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसके साथ संबंधित है? धरा पर चुंबकीय क्षेत्र से। विद्युत चुंबक निमांकित में किससे बनाया जाता है दोस्तों? कच्चा लोहा या नरम लोहा से जो है बनाया जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित होता है दोस्तों जीवित तार के साथ श्रृंखला में। सिलिकॉन क्या है दोस्तों? अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। जो हमारी आईसी चिप होती है ना, जो मोबाइल में डालते थे, वो भी एक सिलिकॉन की ही बनी होती है दोस्तों। अर्धचालक की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने पर किस प्रकार प्रभावित होगी दोस्तों? वो क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। आगे बढ़ते हैं। किस एक के लिए डायोड का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? वह है दिष्टकारी। क्या है? दिष्टकारी। रेडियो सक्रियता की एकमात्र इकाई दोस्तों वह है बैकुरल। क्या है? बैकुरल। किसका प्रयोग नियंत्रित विद्युत पारेषण के लिए किया जाता है? वह है जेनर डायोड के लिए। जेनर डायोड। रेडियो सक्रियता का कारण क्या है दोस्तों? अस्थाई नाभिक है दोस्तों। क्या है? अस्थाई नाभिक। आगे बढ़ते हैं। जल का उबाल बिंदु निर्भर करता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब पर। क्या करता है? वायुमंडलीय दाब पर। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, यह आ सकते एग्जाम में। ऐसे ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भोजन पकाते समय नमक डालने पर सब्जियां कम समय में पक जाती हैं क्योंकि जल का उबाल जो है बिंदु बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक वाहनों में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के से आभासी जो है प्रतिवेदन पर कार्य करता है? तो वह करता है आपका पास्कल का नियम। किस नियम के कथानुसार कोई वस्तु जब जल में पूरी तरह अथवा आधी डुबोई जाती है तो वह ऊर्ध्वगामी बल का अनुभव करती है? यह वस्तु के भार के विस्थापन का समतुल्य होता है। वह है आर्किमिडीज का नियम के अनुसार। दाब की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है दोस्तों? वह आपकी पास्कल। नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या है दोस्तों? आपकी फर्मी। झील की सतह के जमने पर झील के तलछट आधार पर तल का सामान्य डिग्री तापमान क्या होगा दोस्तों? जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठोस से गैस रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ किसका उपयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है? वो है आपका स्नेहक। क्या आपका? स्नेहक। ग्रहों की गति को जिस नियम द्वारा प्रतिपादित किया जाता है क्या कहलाता है? केपलर का नियम कहलाता है। केपलर का नियम। कौन शैक्षणिक अथवा अल्पकालिक बल है दोस्तों? वो है आपका घर्षण बल। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तय करने के लिए समय वर्ग में समानुपाती है दोस्तों। तो इसका त्वरण क्या होगा? अचर होगा। क्या होगा? अचर होगा। जब किसी वस्तु को द्रव में डाला जाता है तो उसके ऊपर का कौन सा बल कार्य करता है? ऊपरी जोर भार। कौन सा करता है? ऊपरी जोर भार। आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को द्रव में डाला जाता है तो उसके ऊपर कौन सा बल कार्य करता है? ऊपरी जोर भार। ये हम बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से अलग हो जाती है, इसका कारण है दोस्तों अभिकेंद्री बल। क्या है? अभिकेंद्री बल। जब आप दूध को है ना, तो अब जब आपको अक्सर गांव में देखा होगा कि लस्सी निकालते हैं, दही निकालते हैं, तो वो है आपको दोस्तों अभिकेंद्री बल के कारण। न्यूटन के गति के पहले नियम में परिभाषित प्राप्त था दोस्तों वह जड़त्व का नियम। कौन सा? जड़त्व का नियम। सड़क पर गतिमान बैलगाड़ी के पहिए की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है दोस्तों? वह रूपांतरित व गुणन गति।
आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तुएं समान गति से घूम रही हैं तो किस वस्तु का संवेग सर्वाधिक होगा? अल्फा कण का। किसका होगा? अल्फा कण का। आगे बढ़ते हैं। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण नियम लागू होगा दोस्तों? वो संवेग संरक्षण। जब कार की गति दुगनी हो और समान दूरी पर कार रोकने के लिए कितने रुकावट बल की आवश्यकता होगी? वो दुगने बल की जो है आवश्यकता होगी। किसी विमा आवेश के समान है दोस्तों, वह आपका संवेग। क्या है? संवेग। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जब कोई खिलाड़ी किसी गेंद को पकड़ता है या लपकता है तो वह अपने हाथों को पीछे या नीचे की ओर क्यों ले जाता है? क्यों? संवेग को कम करने के लिए। क्योंकि संवेग को कम करने के लिए। गतिज ऊर्जा निर्भर करते हैं दोस्तों गतिशील वस्तु के द्रव्यमान के वेग पर। कौन सा ऊर्जा स्रोत भारत के ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में बड़ी हिस्सेदारी रखता है? वह तापीय ऊर्जा। एक व्यवस्था में ऊर्जा का यांत्रिक स्थानांतरण क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका कार्य। क्या कहलाता है? आपका कार्य। कार्य करने की दर क्या है दोस्तों? क्षमता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये जेम्स चैडविक ने की थी। नाभिक की खोज आपकी रदरफोर्ड ने की थी। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज से आपके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टेलीविजन की खोज जेलबेड ने की थी। बैरोमीटर की खोज टोरिसेली ने की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय जिसने भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? सीवी रमन को। प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गया दोस्तों? राकेश शर्मा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कॉस्मोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलिनोलॉजी। 1 नैनोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻⁹ के। प्रथम मानव जो अंतरिक्ष में गया है दोस्तों? मेजर यूरी गागरिन। उपकरण जिसका उपयोग वायु गति मापने के लिए किया जाता है वह आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? वायु की गति मापने में किया जाता है। वह उपकरण जिसका उपयोग दूध का घनत्व मापने में किया जाता है वह आपका लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वह उपकरण जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है क्या कहलाती है? सिस्मोग्राफ कहलाती है। किस नियम के अनुसार जंक्शन संयोजन युक्ति में प्रवेशित कुल विद्युत धारा जंक्शन संयोजन युक्ति के से जो है निर्गत कुल विद्युत धारा के बराबर होती है? वो आपका किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। किसके कथानुसार किसी बंद परिपथ में प्रवेशित उत्पन्न या चुंबकीय बल पर उसके परिपथ से प्रभावित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानांतर अथवा बराबर होता है? वह आपका फैराडे का नियम। आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशि इंडक्टेंस अथवा प्रेरण की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है दोस्तों? वो आपकी टेस्ला है। विद्युत प्रतिपाद अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? वो आपकी ओम है। यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना हो तो युक्ति में बड़ी संख्या में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाना चाहिए? समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग हृदय की धड़कन की विद्युत गतिविधि को दर्शाने एवं उल्लेखित करने में किया जाता है? वह है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग जो है हृदय की जो गति कम करने के लिए किया जाता है। दिष्ट धारा प्रवाह परिपथ को प्रतिरोध करने के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? होता है कैपेसिटर का, जिसे हम संधारित्र बोलते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। याद रखना है। जब एक तार चुंबक ग्रेमेट को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता वो पूर्ववत बनी रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि एक चुंबक में तीसरा ध्रुव है तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है दोस्तों? संगत ध्रुव कहलाता है। चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए उपकरण को चारों तरफ से ढका या आवरणकृत किया जाता है दोस्तों रबड़ के आवरण से। घर के छत से एक पत्थर की सतह की ओर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी दोस्तों सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक डायनेमो का प्रयोग जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है दोस्तों। जब कोई वस्तु वायु विमान से गिराई जाती है तो वस्तु की क्या बढ़ जाती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका फोटोवोल्टिक सेल का। आगे बढ़ते हैं।
कौन सा समान मात्रात्मक इकाई रखता है दोस्तों? कार्य और आघूर्ण। निर्मांकित में क्या वैश्विक ऊर्जा का महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत है दोस्तों? नवीनीकरणीय ऊर्जा। तारे के अक्षय या अनंत ऊर्जा का स्रोत कौन है दोस्तों? हाइड्रोजन या हीलियम में परिवर्तन। निर्धारित दूरी पर रखी गई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है, यदि उसके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा? वो आपका 2F हो जाएगा। लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे जा रही हो। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है दोस्तों? वह गुरुत्वाकर्षण के कारण। एक बिंदु जहां पर एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित होता है किस नाम से जाना जाता है? द्रव्यमान केंद्र के नाम से जाना जाता है। सोनार कौन से सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? प्रतिध्वनि पर। ध्वनि सबसे तेज संचार करता है दोस्तों स्टील में। डापलर प्रभाव लागू होता है दोस्तों प्रकाश तरंगों या ध्वनि तरंगों पर। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सोनार का। वायु में ध्वनि का वेग किस में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं किया होता है दोस्तों? वह वायु के दाब में। जब प्रकाश किरण किसी किनारे अथवा संकीर्ण छिद्र या चीर से गमन करते हैं तो प्रकाश के मुड़ने का कारण क्या दोस्तों? प्रकाश का विवर्तन है। मरुस्थल अथवा रेगिस्तान में मृग मृत्तिकाओं का निर्माण जो है किसके कारण होता है? अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। उत्तल दर्पण सामान्यतः होता है दोस्तों वाहन के पीछे भागों को देखने के लिए दर्पण के रूप में होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र प्यारों को जो है वीडियो शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। लाल और हरे रंग को मिलाने पर क्या रंग बनता है दोस्तों? पीला रंग बनता है। प्रकाश कणों की प्रकृति किस परिघटना में परिलक्षित होती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण प्रभाव से। जब नीला तथा हरा रंग मिश्रित किया जाता है तो कौन सा रंग बनता है दोस्तों? श्यान या आसमानी रंग बनता है। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन है प्रकाश का। तवर्ण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है यह भी अपवर्तन है। लेंस किससे बनता है दोस्तों? फ्लिंट कांच से बनता है। जो आपका लेंस होता है ना वो आपका फ्लिंट कांच से बनता है। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर से भी कम। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किसका प्रकार का होता है दोस्तों? अवतल प्रकार का होता है। कौन सी राशि जड़ता की मापिक इकाई है? वो आपकी द्रव्यमान है। क्रिया और प्रतिक्रिया समान जो परिणाम जो है निकालने वाले हैं दोस्तों। क्रिया और प्रतिक्रिया समान परिमाण वाले हैं। जड़ता का नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का पहला नियम कहलाता है। गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों? न्यूटन ने दिया था। किसके प्रयोग द्वारा रात्रि में धुंध या कोहरे में फोटोग्राफी संभव है? यह अवरक्त विकिरण द्वारा। जाली दस्तावेजों का किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? वो आपका पैराबैंगनी किरणों द्वारा। टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? वह है अवरक्त किरणों का। किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होते हैं दोस्तों? वाई किरणों में, जिसे हम गामा किरणें कहते हैं। कौन सी तरंगों की आवृत्ति अधिकतम होती है? गामा किरणों की। किस तरंग की तीव्रता के ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पहले आ चुका है। किस तरंग की तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती होती है दोस्तों? ये होते हैं आयाम वर्ग के। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हरियाणा के एग्जाम में। एक्सरे की खोज दोस्तों रोंटेजन ने की थी और उसके उत्सर्जन के रिवर्स प्रभाव को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। कौन सी तरंग ध्रुवित नहीं की जा सकती? वो आपकी पराश्रयी तरंग यहाँ पे ध्रुवित नहीं की जा सकती। कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती है? कैथोड किरणें होती हैं दोस्तों। किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है दोस्तों? हृदय प्रकाश में होती है। 1 किलोवाट घंटे में जो है 3.6 मेगाजूल बराबर के होता है दोस्तों 1 किलोवाट घंटा। किस संदर्भ में गतिज ऊर्जा का उपयोग जो है कार्य क्षमता के रूप में होता है? वायु चक्की, जिसे हम विंड मिल द्वारा जो पीसते हैं ना उसको कहते हैं, जिसे विंड मिल कहते हैं। किस भौतिक मात्रा के जोड़े समान आयाम दोस्तों? कार्य और ऊर्जा के।
व्यावसायिक रूप से कोयले से उत्पादित ऊर्जा क्या कहलाती है? तापीय ऊर्जा कहलाती है। फोटोवोल्टिक सेल प्रकाशीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में। किलोवाट घंटा इकाई है दोस्तों, क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षमता। उस द्रव्यमान वाले एक टेनिस बॉल एक क्रिकेट गेंद को समान वेग से फेंका जाता है, तो क्रिकेट गेंद को रोकने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? अधिक बल की आवश्यकता होगी। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस तरफ झुकना चाहिए दोस्तों? केंद्र की ओर झुकना चाहिए। घर्षण कोण अथवा अभिशयन कोण सेरीय कोण होते हैं दोस्तों, वे परस्पर बराबर होते हैं। रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण पर। एक गोली या बुलेट दागने पर घर्षण मुक्त टेबल पर पड़े स्थिर ठोस टुकड़ा में धस जाती है। इस प्रक्रिया में किस भाग की राशि का संरक्षण होता है? तो होता है आपका केवल संवेग का। जल सतह पर लोहे की सुई क्यों तैरती है? क्योंकि इससे हल्के जल का जो है सतह पर रखा जाता है, इसके पृष्ठ तनाव के कारण। एक नाव जल में नहीं डूबेगी, उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होता है? आयतन के बराबर होता है। जब एक गेंद को हवा में लंबवत ऊपर की ओर उछाला जाता है तो उसकी गति के दौरान उसकी राशि नियत बनी रहती है दोस्तों, ऊर्जा का। उसमें ऊर्जा के मानक एस आई का इकाई क्या है दोस्तों? जूल है। उसमें मानक की इकाई क्या है दोस्तों? किलो जूल प्रति किलोग्राम है। जब मशीन को संचालित किया जाता है तो कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में व्यर्थ चली जाती है, इस उष्मा का उत्सर्जन कारण क्या है दोस्तों? घर्षण है। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में नियत चाल से गति करती है तो इसकी गति जो क्या कहा जाता है? एक समान गति कहा जाता है। अब सूत्र देख लेते हैं। सूत्र औसत वेग का सूत्र है दोस्तों u प्लस वी इंटू बाई 2 में u है जो है प्रारंभिक विस्थापन है दोस्तों। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु के लिए दूरी जो है समय ग्राफ होता है, वह आपकी सरल रेखा कहलाती है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान के साथ गति करती है तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चाल। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरेल ने की थी, बता चुके हैं। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। कंप्यूटर की खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज ने की थी। बिजली के बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने की थी। प्रत्येक गर्म वस्तु से का जो है अवरक्त किरणों का उत्सर्जन होता है दोस्तों। प्रत्येक गर्म वस्तु से क्या होता है? अवरक्त किरणों का उत्सर्जन होता है। कौन सा प्रकाश कांच में निम्नतम गति से संचार करता हुआ? आपका बैंगनी प्रकाश। एक्स किरणें होती है दोस्तों, उदासीन कण होती हैं। एक्स किरणों या गामा किरणों के विकिरण द्वारा मानव शरीर को पहुंची हुई अवस्था को किस इकाई मापा जाता है? वह रेडियस। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा पृथ्वी के वातावरण के गर्म होने का कारण क्या है दोस्तों? अवरक्त किरणें हैं। क्या है? अवरक्त किरणें। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का तरंग दैर्ध्य बढ़ाने के क्रम में व्यवस्थित करें। यह पहले आपका एक्स किरण आएगा, हास्य प्रकाश आएगा, अवरक्त किरणें आएगा और सूक्ष्म किरण आएगा। विराम में पड़ी लिफ्ट में किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 100 है। यदि लिफ्ट संतरण के ऊपर जो जा रही है तो इसका द्रव्यमान मापा जाएगा दोस्तों एम में। एक वस्तु का भार जो है दोस्तों गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का भार महत्तम होता है ध्रुवों पर, बराबर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। यह भी आ चुका है। सर्वप्रथम किसने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक अर्थात जी का मान निर्धारित किया था? लॉर्ड जो है कैवेंडिश ने। कौन सा ऊर्जा स्रोत भारत के ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में बड़ी हिस्सेदारी रखता है? वो आपका तापीय ऊर्जा जो है बड़ी हिस्सेदारी रखता है। एक एथलीट बढ़त प्राप्त करने के लिए ऊंची कूद से पूर्व क्यों दौड़ता है दोस्तों? जड़त्व गति प्राप्ति के लिए। एक पायलट या विमान चालक का लक्ष्य को भेदने हेतु तो बम को निगराना होता है दोस्तों, लक्ष्य से पूर्व। आगे बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ की ढाल निरूपित करते हैं दोस्तों, त्वरण। जब एक गतिशील कार अचानक रुकती है तो उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि गति जड़त्व के कारण। सड़क पर चलती बैलगाड़ी के पहिए गति किसका उदाहरण है दोस्तों? रूपांतरित व गुणन गति का उदाहरण है। एक शरीर का विराम अवस्था में होना निर्भर करता है कोणीय वेग पर।
दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हैंडल को कहाँ लगाना चाहिए? हिंज के विपरीत मध्य बिंदु से दूर लगाना चाहिए। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल या प्रदान करने में किसी घुमावदार सड़क की बाहरी किनारों को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सड़क की बैंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सड़क की बैंकिंग। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसकी चाल बदलती रहती है। वस्तु की गति को क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। बिल्कुल। एक व्यवस्था में ऊर्जा का यांत्रिक स्थानांतरण क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य करने की दर क्या है दोस्तों? क्षमता है। 1 किलोवाट घंटे में 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है दोस्तों। व्यावसायिक रूप से कोयले से उत्पादित ऊर्जा क्या कहलाती है? तापीय ऊर्जा कहलाती है। 1 किलोवाट घंटा इकाई दोस्तों क्षमता। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है दोस्तों लंबाई बढ़ने पर, अनुप्रस्थ क्षेत्र में कभी कमी या तापमान बढ़ने पर। विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? शक्ति और वोल्टेज जो है उल्लेखित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है बैटरी द्वारा। निर्धारित वस्तुएं जो अति निर्मल जो है तापमान पर अपने पूर्ण विद्युत प्रतिरोधकता खो देती है क्या कहलाती है? अति चालकता कहलाती है। वे पदार्थ जो अनंत अति विद्युत प्रतिरोधकता रखते हैं वे क्या कहलाते हैं? अवरोधक कहलाते हैं। एक उपकरण जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के उपयोगी सीमा का निर्धारण करता है वह क्या कहलाता है? फ्यूज कहलाता है। गतिशील विद्युत आवेश का उत्पन्न करते हैं दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। फ्यूज का तार बना होता है दोस्तों टीन और शीशे का बना होता है। जो हमारा फ्यूज का तार होता है ना वो टीन और शीशे का बना होता है। ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य करता है। किस पदार्थ का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता या घट जाता है दोस्तों? नाइक्रोम के कारण। फेड मात्रात्मक इकाई क्या दोस्तों? धारिता है। फेड मात्रात्मक इकाई क्या है? धारिता है। वह उपकरण जिसका उपयोग पृथ्वी पर वस्तुओं की दूरी रखने के लिए किया जाता है वह आपका कहलाता है टेलिस्टेरियल, दूरदर्शी, जिसे हम टेलीस्कोप कहते हैं। एक उपकरण जिसका उपयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर। एक उपकरण जिसमें भूकंपों का अभिलेखन अथवा रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ। हाइड्रोस्कोप वह उपकरण है जिसके परिवर्तन दर्शित होता है दोस्तों जल के अंदर की ध्वनि। सेक्सटेंट उपकरण का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? वो नौ वहन के मापने के लिए किया जाता है। एक साधारण मशीन आरोपित बल की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती दोस्तों वो है एक साधारण मशीन जो है दोस्तों आरोपित बल की दिशा में परिवर्तित नहीं कर सकती। नोट मात्रात्मक इकाई क्या है दोस्तों? समुद्री जहाज की गति है। उड्डयन गतिविधियों का लेखांकन अथवा उड्डयन अभिलेख तकनीकी रूप से कहलाता है ब्लैक बॉक्स। पार्श्विक इकाई है दोस्तों वो खगोलीय दूरी की। आइजैक न्यूटन द्वारा आविष्कार किया गया है परावर्तक दूरदर्शी का। घर के छत से एक पत्थर को सतह की ओर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी दोस्तों सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले। एक डायनेमो का प्रयोग बदलने में किया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। जब कोई वस्तु वायुमान की गिराई जाती है दोस्तों तो वस्तु की क्या बढ़ जाती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वाटर लिफ्टिंग पंप से हम क्या परिवर्तित करते हैं? विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए यंत्र उपयोग किया जाता है वह फोटोवोल्टिक सेल। आपको यहाँ से ना हरियाणा में एग्जाम में मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे। एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु द्वारा कुल दूरी तय करने के लिए समय के वर्ग में समानुपाती होती है। इसका त्वरण होगा दोस्तों अचर। अचर गति के साथ एक वस्तु जो है त्वरित नहीं होगी। किसी आदर्श गैस के कणों की औसत गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है गैस के विशिष्ट तापमान के। आगे बढ़ते हैं। गोली दागने के बाद कैनन या गोली का खोल पीछे की ओर धक्का क्यों देता है? न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार। कठोरता के मापांक का अनुपात है दोस्तों अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति। लोहे से बना गोला जब पारे से बर्तन में डुबा जाता है तो पारे की सतह पर तैरेगा। कौन सा पृष्ठीय तनाव परिणाम है दोस्तों? वह कैसिक तनाव क्रिया। किस द्रव में सैंडता अधिकतम है दोस्तों? तेल में। अपमार्जनक या सर्फ डिटर्जेंट मिलाने पर जल पृष्ठीय तनाव होगा या घटेगा? हाइड्रोजन की खोज किसने की दोस्तों? हेनरी कैवेंडिश ने। थोरियम की खोज किसने की थी? बर्जिलियस ने। गामा किरणों की खोज किसने की दोस्तों? वह
माफ कीजिए, गामक किरणों द्वारा उत्पन्न क्या हो सकता है दोस्तों? जीन या उत्पीड़न, उत्प्रतिवर्तन होगा दोस्तों। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है दोस्तों? अवरक्त किरणें। एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूरस्थ वस्तुओं की पहचान के लिए किया जाता है। रडार के आविष्कारक कौन है? ए एच टेलर और लियो सी यंग रडार की खोज की थी। दूरबीन की खोज किसने की थी दोस्तों? गैलीलियो ने की थी। भाप इंजन की खोज किसने की थी दोस्तों? ये की थी जेम्स वाट ने। प्रकाशीय फाइबर का उद्देश्य दोस्तों विभिन्न रंगों के प्रकाश या संचरण समावेश करना। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में आ जाता है दोस्तों। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण के बढ़ने के साथ जो है बढ़ती है दोस्तों। किस प्रकाशीय घटना के कारण हीरे चमकते हैं? यह चमकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने किया था। प्रकाशित तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार सेवा के लिए किया जाता है। सीवी रमन को उसके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। प्रकाश तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 3 सेकंड लगती है दोस्तों। किसी माध्यम का तापमान बढ़ने पर प्रकाश की चाल कोई परिवर्तित नहीं होता है। तरंगों की तीव्रता अनुपात 25 जो अनुपात 9 है, उसका विस्तार का अनुपात क्या होगा? 5:3 होगा। ध्वनिक विमान एक प्राकृतिक तरंग पैदा करती है, ध्वनि भूम। किस ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? वो आपका दाब है। ध्वनि नहीं गुजर सकती दोस्तों, निर्वात से नहीं गुजर सकती। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? वह आवित। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा एक व्यक्ति एक समान वेग से एक पत्थर को जो है ऊपर की ओर फेंकता है या उछालता है। इसके बाद वह उसी एक समान वेग से दूसरा पत्थर नीचे को गिराता है। जब वे भू सतह पर पहुंचते हैं दोस्तों, तो दोनों पत्थरों की गति जो है बराबर रहेगी बिल्कुल। रेल की गति किस गति का उदाहरण है? रूपांतरित गति का। टार्क या जिसे हम आघूर्ण कहते हैं, उसकी दिशा क्या होती है? आरोपित बल की दिशा में लंबवत होती है। एक तोप का गोला दागा जाता है तो गोले की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? प्रक्षेपित गति हो जाती है ये। तैरती वस्तु का पर लगा उद्यमुखी बल क्या कहलाता है? उत्पादकता कहलाता है। भूस्थिर उपग्रह काला परिभ्रमण समय होता है दोस्तों, 24 घंटे होता है। धरती की सतह से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। धरती पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है। रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए न्यूनतम प्रक्षेपण वेग क्या है दोस्तों? 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? कुंडलीकार है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण की प्रक्रिया दोस्तों प्रकाश संश्लेषण है। पुनर्भ्रमण सेलों में किस प्रकार की ऊर्जा जो है होती है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा होती है। सूर्य की ऊर्जा का कारण है दोस्तों नाभिकीय संलयन है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पूरी तरह गलाने के कितने यांत्रिक कार्य की आवश्यकता होगी? आपकी 336 जूल की होगी। बंदूक की गोली दागने के बाद बंदूक पीछे की ओर जाती है, तो बंदूक की गोली गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या है दोस्तों? 1 से कम है। चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई टेस्ला है, क्या है दोस्तों? प्रेरण। अति चालकों की चालकता क्या कहलाती है? अनंत कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? अनंत होती है। लोहे के टुकड़े चुंबक बनाए जाते हैं दोस्तों, जो है नरम कच्चे लोहे से जो है चुंबक के टुकड़े बनाए जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त साधन क्या कहलाता है? दिष्ट कार्य कहलाता है, जिसे हम स्टेफीफायर भी कहते हैं, रेक्टिफायर। ठोस जो उच्च तापमान पर चालकता प्रदर्शित करते हैं, निम्न तापमान पर चालकता प्रदर्शित करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। घरेलू में
घरों में जो है घरेलू विद्युत उपकरणों में सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त का तार किस धातु से बना होता है? वह निम्न गलनांक का बना होता है। फ्यूज तार का निर्धारण किस गुण के कारण होता है? उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक के कारण होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गहनता, प्रबलता में किससे मापे जाते हैं दोस्तों? ये मापे जाते हैं एम्पीयर या मीटर से। मानक अवस्था में नियत वोल्टेज पर विद्युत और रासायनिक सेल का उपयोग दृष्ट धारा के स्रोत के रूप में किया जाता है, वह क्या कहलाता है? बैटरी। वह साधन जिसका उपयोग विद्युत आवेश को सुरक्षित करने में किया जाता है, क्या कहलाता है? संधारित्र या कैपेसिटर। विद्युत टैंक में सर्किट के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? कैपेसिटर या प्रेरक। क्यूरी इकाई किसकी है? रेडियो सक्रियता की है। किसका बड़ा उपयोग अर्धचालक चिपों में क्यों होता है दोस्तों? जर्मेनियम का। बोलोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। सतह के लंबवत किसी वस्तु पर आरोपित बल क्या कहलाता है? धक्का कहलाता है। बल की ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन है। गिरती हुई वस्तु के लिए गैलीलियो के नियम का अन्य नाम क्या है दोस्तों? गति का नियम है। संपर्क बल के लिए अन्य नाम क्या है? वह घर्षण है। त्वरण की ऐसा इकाई क्या है? मीटर प्रति वर्ग सेकंड है। उपकरण जिसका उपयोग सभी रेडियो विकिरण को मापने अथवा उसकी पहचान करने में की जाती है, वह क्या कहलाती है? गिगर मुल्लर काउंटर कहलाती है। समय मापी उपकरण क्या कहलाता है? क्रोनोमीटर कहलाता है। वाहनों में प्रयुक्त मीटर युक्ति को वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापती है, जो क्या कहलाती है? ओडोमीटर कहलाती है। एक बार बराबर होता है 10 की 5 पास्कल के। एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है दोस्तों निम्न दाब व उच्च तापमान पर। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब बैरोमीटर का पठनांक बिंदु अचानक से गिर जाए तो उस सूचना देता है दोस्त तूफान की। गैस का घनत्व महत्तम होता है निम्न तापमान उच्च दाब पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की दोस्तों? माइकल फैराडे ने की थी। एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने की थी। डायनेमो की खोज किसने की थी दोस्तों? माइकल फैराडे ने की थी। बर्फ के एक टुकड़े के साथ शीशे के टुकड़े को अंत स्थापित कर उसे भरे जल में तैराया जाता है, तब बर्फ पिघलती है तो उसकी सतह कम होगी। तेल की बूंदें जल पर फैल जाती है, क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। एक फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कैसिकता उस क्रिया पर आधारित है। शेविंग ब्रश के रेशे जल से बाहर निकलते ही आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। संवेग परिवर्तन की दर किस से समान होती है? बल के समान होती है। क्या आवेग के बराबर है दोस्तों संवेग परिवर्तन? जेट इंजन किस संरक्षण के नियम पर कार्य करता है दोस्तों? रैखिक संवेग पर। क्या चालक की इकाई नहीं है? वर्ग मीटर प्रति घंटा। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण की प्रक्रिया दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। पुनर्भरण या रिचार्जेबल सेलों में किस प्रकार की ऊर्जा संरक्षित होती है? रासायनिक ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पूरी तरह गलाने में कितने यांत्रिक कार्य की आवश्यकता होगी? 336 जूल की। बंदूक से गोली दागने के बाद बंदूक जो है पीछे की ओर जाती है, तो बंदूक और गोली की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है? 1 से कम होता है। रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट गोडार्ड ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट गोडार्ड ने। क्वांटम थ्योरी यानी प्रेमिया को किसने प्रतिपादित किया, स्थापित किया था? मैक्स प्लांक ने। नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? एनरिको फर्मी ने। किसने निर्वात पंप का आविष्कार किया था? ऑटो वॉन ग्यूरिकी ने। टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? जॉन एल्बर्ट थे। किस संगठन का प्रयोग अर्ध जो है आवर्तक विस्तारक उपकरण के रूप में किया जाता है? वह ट्रांजिस्टर का। विद्युत में आईसी का पूरा नाम क्या होता है? एकीकृत या सममित परिपथ। ट्रांसफार्मर एक उपकरण को जो बदलता है वह निम्न आवर्ती धारा वोल्टेज को उच्च आवर्ती धारा में वोल्टेज में। किसके मात्रात्मक इकाई मैक्सवेल है दोस्तों? चुंबकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर के मूल भीतरी भाग के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है वह नरम कच्चा आयरन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, इसका गलनांक उच्च होता है दोस्तों
विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा होता है? आर्गन गैस भरी होती है। जब एक गेंद को हवा में लंबवत ऊपर की ओर उछाला जाता है तो निम्नांकित में उसकी गति के दौरान कौन सी राशि नियमित बनी रहती है? ऊर्जा। उसमें ऊर्जा के एसआई इकाई क्या है? जूल है। उसमें मानक इकाई क्या है? वह किलो प्रति जूल किलोग्राम है। जब मशीन को संचालित किया जाता है तो कुछ ऊष्मा का जो है रूप में व्यर्थ चली जाती है। इस ऊष्मा उत्सर्जन का कारण क्या? घर्षण है। जब किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा मूल गतिज ऊर्जा में चौथाई हो जाएगी। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है माइक्रोफोन। न्यूनतम प्रबलता की ध्वनि जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता है वो दोस्तों 0.0002 एच जेड। मनुष्य के लिए सामान्य औसत ध्वनि की सर्वोच्च सीमा है दोस्तों 60 डीबी से 80 डीबी। वर्षा वाले दिनों में अधिक दूरी ध्वनि सुनाई देती है क्योंकि अधिक ध्वनि जो है आर्द्रता वायु में तेज चलती है। होलोग्राम क्या? फोटोग्राफी या रिकॉर्ड बनाने के लिए त्रिविमीय प्रतिबिंब है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने मापा था। पीले रंग का पूर्व होता है दोस्तों नीला। जब एक वस्तु को समानांतर दर्पण के मध्य रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। किसने प्रथम कार्यकारी लेजर का आविष्कार किया था? टी.एच. मेनन ने। सपाट चमकीली सतह जैसे दर्पण से परावर्तन कहलाता है वह क्या कहलाता है? सतत। इंद्रधनुष किसका कारण बनता है दोस्तों? अपवर्तन और परावर्तन का कारण बनता है। कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती हैं? प्रकाश तरंगे। आकाश नीले रंग का प्रतीत क्यों होता है? रेले प्रकीर्णन के कारण। सफेद प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। साबुन के बुलबुले पर सफेद प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? व्यतितकरण। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तापमान मापने के लिए किया जाता है। सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। वर्तिका अथवा दिया बाती से तेल ऊपर चढ़ने या उठने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। बल पेन के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? पृष्ठीय तनाव। यदि मलाई दूध से अलग होगी तो दूध का घनत्व बढ़ेगा। कुलिज नली का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। टीवी के ध्वनि सिंगल है दोस्तों वह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आवृत्ति। रेडियो तरंगों का प्रयोग कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए किया जाता है। रेल इंजन की खोज किसने की थी? जॉर्ज स्टीफेंसन ने की थी। ग्रामोफोन की खोज किसने की थी? एडिसन ने। बीएच स्केल की खोज किसने की थी? एसपी सोरेनसन ने। ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? परस्पर प्रेरण। शुद्ध जल विद्युत धारा का कुचालक होता है क्योंकि वह एक अध्रुवीय विलायक होता है। कौन ऊष्मा का सुचालक परंतु विद्युत का कुचालक होता है? अभ्रक होता है। यदि तांबे के तार को बढ़ाते हुए किसी लंबाई को दुगुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? दोगुना होगा। फोटो इलेक्ट्रिकल सेल रूपांतरित करता है दोस्तों प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक गतिशील न्यूटन स्थिर अल्फा कण टकराता है तो न्यूटन द्वारा गतिज ऊर्जा का अक्षीय भाग है दोस्तों 16/25। कौन सा समान मात्रात्मक इकाई रखता है? वह कार्य और आघूर्ण। क्या वैश्विक ऊर्जा का महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत है? नवीनीकरण ऊर्जा। तारे के अक्षीय या अनंत ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। पहाड़ों पर जल निम्न तापमान पर ही उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है क्योंकि जल उच्च तापमान पर उबलता है। विशेष गुरुत्व को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल के घनत्व अनुपात में। जल का 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है घनत्व होता है यह सर्वाधिक मान्य है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर। सीमेंस को किस भौतिक राशि द्वारा मापा जाता है? विद्युत चालकता द्वारा। विद्युत मीटर जो है यह तापक व प्रयुक्त कुंडली में प्रयुक्त होता है नाइक्रोम। नाभिक के तारों और गतिशील इलेक्ट्रॉनों के तथा नाभिक के मध्य लगा आकर्षण बल क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। प्रतिरोध की एसआई या अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? ओम है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक इकाई क्या है? एम्पियर है। एक चुंबक द्वारा खिंचाव बल किस बल का उदाहरण है? असंपर्कित बल है। घरेलू विद्युत तापक अथवा विद्युत कुकिंग हीटर में प्रयुक्त कुंडली तार क्या कहलाता? तत्व कहलाता है।
यदि R प्रतिरोधक वाले तार को गलाकर इसे आधी लंबाई बनाया जाए तो तार की नया प्रतिरोध क्या होगा? R/4 होगा। विद्युत विश्लेषण प्रक्रिया में क्षुद्र धातु कहाँ जमा होती है? कैथोड किरणों में। कौन विद्युत अपघट्य चालक होता है? कॉपर सल्फेट होता है। किसमें उच्च विद्युत सुचालकता होती है? चांदी सिल्वर में होती है। आमतौर पर प्रसारित ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है के या जेड से ऊपर होती है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने के साथ घटता है। ध्वनि का कौन सा गुण वायु के तापमान के परिवर्तित होने पर प्रभावित होता है? आवृत्ति। चमगादड़ धातुओं के महसूस कर लेते हैं क्योंकि उत्पन्न करने से प्रसारित ध्वनि तरंगे। संगीत नोट की गुणवत्ता निर्भर करती है हार्मोनिक्स उपस्थित। किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात में। लेजर का आविष्कार किसने किया था? गॉर्डन गोल्ड ने। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? निक होलोयांक ने। आकाश और समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? काइनोमीटर का। ल्यूमिन इकाई क्या है? ज्योति तीव्रता की। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का। कौन सी गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयुक्त पीले व लैंपों में भरी जाती है? वो नियॉन गैस। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है सबसे कम विचलित होता है? ताल। कौन सा होता है? लाल रंग। प्रकाश की दिशा में होने वाली परिवर्तनीय घटना जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर होकर गुजरता है तो क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। आकाश में तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटेजन ने। न्यूनतम पारगम्य शक्ति वाली किरण कौन सी होती है? अल्फा किरणें। हास्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य होती है तो नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है, यानी 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है अवरक्त किरणों के रूप में। एमआरआई मशीन में किसका उपयोग किया जाता है? चुंबकीय तरंग का। जेट वायुयान या गतिज ऊर्जा जो है स्थित ऊर्जा होती है। जब किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा मूलतः गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाएगी। पानी की 2 बाल्टियों के एक साथ प्रत्येक हाथ में एक एक उठाना केवल एक हाथ से उठाने की अपेक्षा अधिक सहज या आसान हो जाता है। इसका कारण क्या है? शरीर के अंदर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र का गुजरना। सतत वैश्विक प्रसारण के लिए भूस्थिर उपग्रहों की न्यूनतम कितनी संख्या आवश्यक होगी? वो होगी 3। जब हम विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो उसका तवण काल गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा। पृथ्वी के किस बिंदु तक किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा? उत्तरी ध्रुव पर। फोटो इलेक्ट्रिक सेल रूपांतरित करता तो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस प्रक्रिया के कारण सूर्य से ऊर्जा मुक्त होते हैं? नाभिकीय संलयन द्वारा। भोजन की उस ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? कैलोरी द्वारा मापी जाती है। जेट वायुयान में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रसारित तरंगे आवृत्ति से 20 से ऊपर। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20,000 Hz। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? वह ध्रुवण। ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। कौन सी घटना फोटोन की कण अपवर्ती को बताती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। द्रव्य तरंगें होती है डी ब्रोगली तरंग। कौन सा विकिरण उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे। प्रतिदीप्ति नली में प्रारंभ में कौन सा विकिरण होता है? पराबैंगनी किरणें। दर्पण के पीछे पृष्ठ पर किसकी पतली परत लेपित होती है? वह सिल्वर की। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। 3D फिल्में देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोलराइड का। कौन सा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो सामने रखी जाए? उत्तल दर्पण। किसी विशेष दर्पण के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है जबकि टांगें वास्तविक आकार की होती हैं। दर्पण किन दर्पणों से मिलाकर बना हुआ है? उत्तल व समतल दर्पण। प्रकाश किस पुंज को अत्यंत दिशिक होती है? लेजर। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत जो है किसने किया था? वह सिनेमा। क्या न्यूटन के रंग चक्रिता परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? वह है दृष्टि का स्थायित्व का सिद्धांत। सोलर सेल किस दान पर कार्य करता है? फोटोवोल्टिक प्रभाव पर। एक प्रकाश वर्ष की दूरी मापी जाती है किसकी इकाई है? दूरी की।
फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। जब हम किसी ध्वनि को सुनते हैं तो उसके स्रोत की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? वह ध्वनि के उपस्थित ओवरटोन के द्वारा। सर्व ध्वनि की तरंग धैर्य से अधिक तरंग धैर्य वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है अपसर्व्य तरंग ध्वनि तरंगे। यदि ध्वनि वायु से जल में संचार में परिवर्तित करते हुए कौन सी मात्रा परिवर्तित होती है? आवर्ती। प्रासर्व्य ध्वनि तरंगों का पता लगाया जा सकता है कुंडल ट्यूब द्वारा। पृथ्वी की सतह से किसी भी भूस्थिर उपग्रह की लगभग कितनी ऊंचाई होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में क्या सत्य है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 1/6 गुना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बराबर होता है। यदि किसी ग्रह का परिक्रमा कक्ष दीर्घवृत्ताकार है तो सूर्यकांत जहां स्थित है वहां बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। चालक संवाही तार क्या होता है? उदासीन होता है। विद्युत तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन कहलाती है। प्रतिरोधकता कलर कोड में चौथी पट्टी में किसे निर्देशित करती है? सहनशीलता सतर और प्रतिरोधी क्षमता सतर। विद्युत के कारण लगे आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह विद्युत आघात का कारण बन सकता है। स्पेस पेन का आविष्कार किसने किया था? पॉल सी फिशर ने किया था। फोटोन की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। जलरोधी बरसाती रेनकोट का आविष्कार कौन था? दोस्तों चार्ल्स मैंकेटोस था। नियोन की खोज किसने की थी? मॉरिस एम टावर्स और विलियम रामसे ने की थी। विद्युत तड़ित चालक और बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यदि एक वस्तु को ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर उछाला जाता है तो जब वह महत्तम ऊंचाई प्राप्त करते हैं तो उसका वेग क्या होगा? 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। यदि एक वस्तु एक सतह पर खिसकती है तो उसकी गति विरुद्ध लगने पर बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी? दोस्तों विश्राम में। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है। यदि किसी कण वस्तु के द्वारा वेग समय ग्राफ को y बराबर mt प्लस सी के निरूपित किया जाता है तो वस्तु जो है अचर त्वरण के साथ गति करेगी। प्रक्षेप्य का पर्थ क्या क्या कहलाता है? दोस्तों प्रक्षेप्य वक्र कहलाता है। स्पिन घूमती क्रिकेट की गेंद हवा किस प्रकार घूम जाती है? हवा के विक्षोभ के कारण। साबुन के बुलबुले के गोलाकार होने का कारण क्या? पृष्ठीय तनाव। विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का दे या खींचना कहलाता है बल। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो इसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 100 N। साइकिल के पहिए में प्रयुक्त तिल्लियां साइकिल की बढ़ा देती हैं जड़त्व गति। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? दोस्तों गतिज घर्षण का गुणन घर्षण में परिवर्तन। एक गोला समान ऊंचाई से दो भिन्न अवतरण सतहों पर भिन्न कोणों के लुढ़कने के नीचे की ओर जाता है तो क्या करता है? समान गति के साथ। कौन सी तरंगों का प्रयोग लंबी दूरी के बेतार संचार व्यवस्था में किया जाता है? वह रेडियो किरणें। पराबैंगनी विकिरण धरती पर नहीं पहुंच पाती क्योंकि पृथ्वी का वातावरण घिरा हुआ होता है ओजोन द्वारा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? वह सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? अवतल लेंस की। आवर्त के लेंस वास्तव में क्या होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। गैस में ध्वनि का वेग निर्भर करता है गैस के घनत्व और प्रत्यास्थता पर। महिलाओं की आवाज तीक्ष्ण होती है अधिक आवृत्ति के कारण। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? अपसर्व्य ध्वनि कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होगी? ध्रुवों पर। यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। एक कृत्रिम उपग्रह में व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है तो पृथ्वी के कारण आकर्षण बल होगा उस स्थान पर शून्य होगा। दोस्तों विद्युत प्रवाही चालक किससे संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? धारा। मल्टीमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है? धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध मापने के लिए। प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा मीटर से क्या मापा जाता है? औसत माध्यम मान का वर्ग मापा जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओमीटर का। नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज क्लाउडी ने किया था। वाटर टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? वेनाइट फोरनियन ने किया था। किसने किया था? वेनाइट फोरनियन ने। विद्युत स्टोव के आविष्कारक कौन थे? लाइलाइट ग्राफ हैं। लाइलाइट ग्राफ कोपमैन। विद्युत ट्राम का आविष्कार किसने किया था? फ्योडोर फिरांटेस्की ने किया था। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। गति के दूसरे नियम दिए गए बल पर त्वरण किसी वस्तु के विपरीत समानुपाती होता है, वो होता है द्रव्यमान।
दो सतहों के मध्य का घर्षण बल बढ़ेगा यदि दोनों सतहें मजबूती से बढ़े दबती हैं। एक वस्तु के लिए शून्य गति पर विश्राम अवस्था अनुमानित होगी। मुक्त रूप से गिरती वस्तु गति का उदाहरण दोस्तों एक समान त्वरण। मोटर कारों में हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परवलयिक दर्पण का। परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन सिद्धांत पर। परावर्तित लेंस क्या होता है? यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। डायोप्टर किसकी इकाई है लेंस की क्षमता की? मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। दरों द्वारा लगाया गया घर्षण बल अवरोध भी कहलाता है। एक सीधी रेखा में एक समान गति से गतिशील वस्तु का समय के साथ नियत बना रहता हुआ वेग। घर्षण का कारण दोनों सतहों के संपर्क में अनियमित रहता है। विद्युत आवेश की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? कूलाम। बैटरी की खोज किसने की थी? वोल्टा ने की थी। विद्युत क्षमता की इकाई क्या है? वाट। फर्लेमिंग के दाएं हाथ में नियम के उपयोग द्वारा दिशा ज्ञात की जाती है प्रेरित द्वारा। किसी उपकरण का उपयोग विद्युत पंखे की गतिशीलता को बढ़ाने में किया जाता है? रेगुलेटर। हमारे घर में लगा घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज गल होता है जब इससे बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा। आर्द्रता मापी जाती है दोस्तों हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल में वाष्प की मात्रा को किस पद में मापा जाता है? आर्द्रता। ठेला एक उदाहरण है द्वितीय वर्गीय उत्तोलक का। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है घर्षण के कम करने की। वाष्प इंजन का चक्का एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इंजन की गति को त्वरित करता है। गिरती वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। जब पत्थर के किसी टुकड़ों को जल में डुबोया जाता है तो यह बराबर जल को भी स्थापित करता है। आयतन। किसी खास व्यवस्था में लंबाई, द्रव्यमान और समय का मापन क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 से है। इस व्यवस्था में बल की मापन क्या होगी? 0.1 n। पृथ्वी के अंदर पर किसी वस्तु का भार शून्य होगा। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होगा आभासी, आवर्धित व सीधी। मायोपिया समरूप है एक निकट दृष्टि दोष से। प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा नहीं देख पाता? उक्त सभी रंग नहीं देख पाता। नीले रंग की कांच की प्लेट नीले रंग की प्रतीत होती है क्योंकि यह नीले रंग की रोशनी को प्रदर्शित करती है। प्रकाश का वेग क्या है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओम का नियम किस संदर्भ में मान्य है? चालक। अति चालक वह पदार्थ है जो कि विद्युत धारा के प्रति न्यूनतम प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। चालक में संयोजन बंधु और चालन बंध परस्पर अतिव्यापन आच्छादित करते हैं। भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र क्षमता की मात्रात्मक इकाई है। वॉशिंग मशीन धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय पर। यदि गेंद को ऊपर फेंका जाए तो क्या अपरिवर्तित रहता है? त्वरण। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु किस एक चरण पूर्ण करने में सेकंड लेती है? इसका औसत वेग क्या है? 0। यदि विराम अवस्था में किसी वस्तु का एक बल आरोपित होता है तो समान समय में भिन्न भिन्न द्रव्यमान रखती हो दोनों वस्तुओं का क्या समान होगा? संवेग होगा। प्रतिरोध की मात्रात्मक इकाई क्या है? वोल्ट या एम्पियर। सर हम्फ्री डेवी किसका आविष्कार है दोस्तों? सेफ्टी लैंप, सुरक्षा लैंप का। रंगीन फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स मैक्सवेल ने किया था। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। गर्म हवा का गुब्बारा के आविष्कारक कौन है? ये मार्ट गोल्डफियर हैं। किसका उपयोग दाब को मापने में किया जाता है? यानी रॉयड बैरोमीटर का। यदि एक वायु दाब मापी को एक गोला बर्तन में रखा जाए तो इससे धीरे धीरे वायु निकल जाए तो पारे की सतह बढ़ेगी। घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बल एक बड़ा बल है, आघूर्ण। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? प्रत्येक स्थान पर समान होता है। आगे बढ़ते हैं। आघूर्ण की SI यूनिट है न्यूटन मीटर। आंख का बाहरी श्वेत भाग को आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है श्वेत पटल। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों के अंतर नहीं कर सकता? वो लाल रंग। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फोटोन किसकी मूलतः इकाई है दोस्तों? प्रकाश की है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं अब। किसके ऑक्साइड से क्रिया कर लिटमस पत्थर का रंग लाल नीले हो जाता है? वह मैग्नीशियम के द्वारा। दूध के पीएच मान की प्रकृति कैसी होती है? आंशिक अम्लीय होती है। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO।
मैग्नेटाइट क्या होता है? Fe3O4। लोहे का कौन सा आयस्क होता है दोस्तों? वो है मैग्नेटाइट। PC1 एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध को क्या कहते हैं? आणविक बंध भी कहते हैं। N2 कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? 2। आगे बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक उच्च होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसके हाइड्रोजन बंध है। कौन सा बंध सबसे दुर्बल होता है? हाइड्रोजन बंध। जल के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की अधिकतम संख्या क्या होती है? 4 होती है। सोने की धातु को गौटने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? वह एक्रोजिया। कौन सा अम्ल एक प्रबल निर्जलीय कारक है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड इन H2SO4। कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयोग होता है? यह भी सल्फर डाइऑक्साइड होता है, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक को म्यूरिएटिक अम्ल नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है? बोरिक अम्ल। कहा जाता है कि ताजमहल संगमरमर कैंसर से पीड़ित था। संगमरमर कैंसर क्या है दोस्तों? अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का क्षय है। फ्रेयोन को निम्न में किसे जाना जाता? शीतलक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। काला फेफड़ा बीमारी किस व्यवसाय से जुड़े लोगों में पाई जाती है? कोयला खनन में। कौन से सूक्ष्मजीव वायु प्रदूषण का पर्यवेक्षण करता है? वह लाइकेन। तापीय ऊर्जा संयंत्रों से मुख्य रूप से निकलने वाले गैसीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं? SO4। अम्लीय वर्षा वनस्पति का नाश करती है क्योंकि इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सोडा वाटर में क्या होता है? CO2। किसका उपयोग धुएं वाले बम को फेंकने में किया जाता है? फास्फोरस का। समुद्र में गहराई तक गोता लगाते समय गोताखोरों गैसों में किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं? उसमें ऑक्सीजन होती है, हीलियम और नाइट्रोजन की। कौन सी गैस जल में घुलने पर जल को क्षारीय बना देती है? अमोनिया। समुद्री जल में कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम निकाली जाती है। सिलिकॉन एक बहुलक है डाई एल्किल डाई क्लोरोसाइलेन का। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है क्योंकि व्याख्या है कि दोस्तों जटिल व्यवहार प्रकट करता है। बायोगैस बनाने के लिए सामान्य रूप से किस दरों का उपयोग किया जाता है? पोटेशियम क्लोरा पोटेशियम का या पशु अपशिष्ट का। गोबर गैस के मुख्य घटक है दोस्तों मीथेन। मोमबत्ती का जलना क्या है दोस्तों? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कागज किससे बनता है? पौधों की सेल्यूलोज से। उर्वरक के निर्माण में निम्न में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? पोटेशियम का। पानी वाष्पित नहीं होता है यदि आर्द्रता 100% है। एथिल अल्कोहल का समस्थानिक है दोस्तों डाइमेथिल ईथर। स्टार्च के किण्वन से प्राप्त होता है एथेनॉल। किस गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है? वह एथिलीन। 5% जल युक्त एथेनॉल को क्या कहा जाता है? संशोधित स्पिरिट। वह गैस जो अक्सर कोयले के खान से रिश्ती है वह मेथेन कहलाती है। 40 आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यदि जल बर्फ के समान अवस्था में दबाव उत्पन्न किया जाता है तो कोई प्रभावी परिवर्तन इसमें नहीं होगा। किसमें प्रकाश प्रकीर्णन संभव है? कोलाइडी विलियन में। किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दलदले पानी को फिटकरी द्वारा शुद्ध किया जाता है? स्कंदन द्वारा। वह प्रक्रिया जिसमें जल के उपचार के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है? स्कंदन। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? मंदक। अपल्फा कण दोस्तों हीलियम नाभिक के समान की कण होती है। वह किरणें जिनमें हमारे शरीर को गहराई तक भेजने की क्षमता होती है कहलाते गामा किरणें। यूरेनियम का वह समस्थानिक जो परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है? बोरॉन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का दान होता है। प्रकाश संश्लेषणी क्रिया के दौरान ऑक्सीजन के लिए उन्मुक्त होता है वह जल का प्रकाश अपघटन। जब हाइड्रोजन का हवा में दहन होता है तब क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। पुरानी किताबों के पन्नों का रंग भूरा हो जाता है इसका मुख्य कारण है सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण। आधुनिक आवर्त सारणी का द्वारा प्रस्तावित की गई है दोस्तों मेंडेलीव। आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी? 28। आवर्त सारणी में वह तत्व जिसका क्रमांक 38 है तो निम्न में से किससे संबंधित होगा? वे आवर्त और सेकंड आवर्त से।
उपस्थित आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त उपस्थित हैं। तीसरे समूह में और चौथे आवर्त में उपस्थित तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 21 होगा। आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं, 7 आवर्त होते हैं। सारणी के दूसरे समूह और चौथे आवर्त में उपस्थित तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 20 होगा। धनायन बनते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करने से और ऋणायन बनते हैं इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से। कौन सा यौगिक आयनिक बंधु युक्त होता है दोस्तों? NaCl। तत्वों के परमाणुओं में मध्य बंध क्यों बनते हैं? स्थितिक ऊर्जा त्याग कर स्थिरता की प्राप्ति के लिए। ठोस स्टील में होता 0.5% 1.5% कार्बन। फेन पलवन विधि का उपयोग जो है निम्न में से किस धातु क्रम में किया जाता है? सल्फाइड आयस्क का। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है विद्युत अपघटन द्वारा। धातु का पूर्ण शुद्धिकरण किया जाता है निश्चित तापमान में मिलाकर। किस प्रकार का जल अब पूर्ण रूप से अशुद्धि मुक्त होता है दोस्तों? वो होता है आपका अशुद्ध जल। किन किरणों से त्वचा को हानि पहुंचती है? पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। डाइफ्लोरोमीथेन का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? फ्रेयान है। हवा में कौन सी निष्क्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक है? आर्गन गैस का। मीथेन जो कि एक वायु प्रदूषक उत्पन्न होता है पशुओं के द्वारा भोजन पचाने में के दौरान किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त हरित गैस है दोस्तों है CH4। कौन सी हरित गैस ग्रह गैस सबसे अधिक ऊष्मा संरक्षण करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठोस कचरे को क्या कहते हैं? कीचड़ कहते हैं। सुपरसोनिक जेट किस गैस की परत का आश्रय करता है? वो ओजोन परत का। बंगाल तट पर जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? आर्सेनिक। माचिस की तिल्ली के सिरे का पर क्या लगा होता है? लाल फास्फोरस। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है AR। आतिशबाजी के प्रदर्शन में दिखने वाला हरा रंग कौन से क्लोराइड के लवण के कारण होता है दोस्तों? बेरियम। कृत्रिम वर्षा और मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त तरल रसायन है दोस्तों सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और शोषक बर्फ। ब्रिकॉन लाइट में प्रयुक्त अक्रिय गैस है नियॉन गैस। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम दोस्तों बेकिंग सोडा। सबसे आम विरंजक है दोस्तों क्लोरीन। गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह अज्वलनशील होती है दोस्तों, जलती नहीं है। हीलियम गैस का प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है, यह हवा से हल्की होती है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बनाने में सक्षम है? जियोन गैस। कौन सी? जिनोन गैस। जल का अधिकतम घनत्व होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर। सफेद फास्फोरस को रखा जाता है ठंडे पानी में। सामान्यतः सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। किसे निषेचित के रूप में प्रयोग किया जाता है? N2O को। कागज उद्योग में निम्न में से किसे लुगदी के विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। जल की कठोरता को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? साबुन के साथ जाग बनाकर। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब होता है दोस्तों, उसका 2 गुना होता है। ओजोन परत का जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय संधि का नाम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। लेजर का आविष्कार किसने किया था? ये कई बार आ चुका है, गॉर्डन गाउल्ड ने। एक निषेचन का कारक होता है दोस्तों वह है डाइलेथिलीथर। कौन सा है? डाइलेथिलीथर। दिन में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। तरल को अतिस्थितित करने के लिए अभिक्रिया तरल को हिमांक बिंदु से निम्न ताप पर रखने से है। अल्कोहल जल अपेक्षा अधिक वाष्पशीत होते हैं इनका क्योंकि जल से कम होता है, इसका कवंथनाक होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को जो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।